यूपी की अखिलेश सरकार ने कल 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया। जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया उनमें से 2 मंत्री बर्खास्तगी के वक्त बिहार के दौरे पर थे। न्यूज 24 से खास बातचीत में नारद राय और अंबिका चौधरी ने कहा कि उन्हें बिना किसी गलती के पद से हटाया गया है। दोनों मंत्रियों से बात की हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने। सबसे पहले सुनिए बर्खास्त होने वाले मंत्री अंबिका चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कल मुख्यमंत्री ने जिन 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया है उसमें अंबिका चौधरी जी का भी नाम है। चौधरी जी, आप बिहार चुनाव में थे, आपको जानकारी क्या? अंबिका चौधरी ने क्या कुछ कहा है। सरकार में कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। कल मुख्यमंत्री ने जिन 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया है उसमें अंबिका चौधरी जी का भी नाम है। चौधरी जी, आप बिहार चुनाव में थे, आपको जानकारी कैसे मिली और क्या कहेंगे इस जो फेरबदल मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में किया है? फेरबदल का स्वरूप तो अभी आना बाकी है। कल जब शपथ हो जाएगी और शपथ के बाद विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो इसे फेरबदल कहेंगे और फेरबदल कल आप सूचना देंगे, हम उसको देखेंगे, फिर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जी। और जहां तक मेरे अपने मामले में मुख्यमंत्री जी के निर्णय का सवाल है, ये उनका प्रेरोगेटिव है और मुख्यमंत्री जी निर्णय अपने मंत्रिपरिषद के बारे में, किसी मंत्री के बारे में कब तक रखना है, कब तक नहीं रखना है, किसको रखना है, किसको हटाना है, ये उनका विशेषाधिकार है। इसलिए और ये निर्णय क्यों हुआ इसके बारे में सिर्फ मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, क्योंकि मेरी जानकारी में कभी कोई ऐसा बिंदु नहीं आया जिसके आधार पर मैं इस निर्णय की पृष्ठभूमि जान सकूं और ना ही मुख्यमंत्री जी ने कभी भी इन 3.5 वर्षों में कभी किसी सवाल पर मुझे टोकने का या मेरे किसी काम पर किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी करने का काम किया है। सर, आप तो समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने और बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। आपको कोई मामला समझ में आ रहा है किस वजह से आपसे नाराजगी हो गई उनकी? मैं समझता हूँ इसका पूरा उत्तर मैंने आपको दे दिया है। ये अंबिका चौधरी हैं जिनका ये कहना है कि फिलहाल वो बिहार चुनाव में थे और वहीं पर उनको उनकी बर्खास्तगी के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री ने उनको फिलहाल मंत्रिमंडल से हटा दिया है तो फिलहाल वो इस पर कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। अंबिका चौधरी की तरह ही नारद राय को भी रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि वो बर्खास्त हो जाएंगे। इस समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे नारद राय, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नारद जी, मुझे बताइए कि आपको अपनी बर्खास्तगी की कब जानकारी मिली और आप क्या वजह मानते हैं जो आपको मंत्रिमंडल से हटाया गया? मैं तो बिहार चुनाव में भेजा गया था और काम कर रहा था। कल दोपहर के बाद अचानक टीवी पर जानकारी मिली, तब हम लोगों को लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को हटाया, उसमें हमारा भी नाम है। जी, आपको क्या लगता है क्या वजह है? कोई शिकायत या कोई और पार्टी को लेकर तमाम तरह की जो बातें कही जा रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कोई शिकायत मेरे समझ से तो नहीं है। हम लोग लोकदल के जमाने से काम कर रहे हैं नेताजी के साथ, पुराना रिश्ता है और जब गलती होती भी थी तो नेताजी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बातों को समझाते रहते थे, लेकिन इस प्रकरण में हमको नहीं समझ में आया कि हम लोग की तरफ से कोई चूक हुई है और इसकी ना कुछ मुझे जानकारी दी गई है। आपकी बर्खास्ती के बाद मुख्यमंत्री जी से या नेताजी से या शिवपाल जी से या प्रोफेसर साहब से कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी तो हम लोग पटना से आ रहे हैं, बात होगी। पार्टी में है, हमारे वो नेता हैं, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे हम लोग के नेता हैं, बात तो किया ही जाएगा, उनकी बात भी सुनी जाएगी, अपनी बात भी कही जाएगी। तो ये कैबिनेट मंत्री नारद राय जी हैं जिनको मुख्यमंत्री जी ने कल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया है। इनका यह कहना है कि इनको भी उस कारण का पता नहीं है जिसकी वजह से फिलहाल इनको मंत्रिमंडल से हटाया गया है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री जी और नेताजी से मिलकर अपनी बात जरूर कहेंगे। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।